वहाँ के लोगों के दर्द को बांटना, उनकी कहानी बाकी हिंदुस्तान को बताना। सरकार कोई अब सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि आप फॉरेनर हैं, आपको सिद्ध करना है कि आप फॉरेनर नहीं हैं। चेंज बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके 6 साल तक एनआरसी का प्रोसेस चला, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए, डी वोटर की एक अलग प्रक्रिया चली। अब फ्लड हो गया गुवाहाटी में तो उनका कहना है कि ये फ्लड जिहाद हुआ। उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों के डिग्रीज भी कैंसिल कर दिए गए क्योंकि फ्लड जिहाद है। कीमतें बढ़ी सब्जियों की तो उनका कहना है कि ये कोई फर्टिलाइजर जिहाद है और जिहाद है। दिस इज नॉट हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैन बी अलाउड टू फंक्शन। फॉरेनर है तो जरूर उसको आप लीगल प्रक्रिया से अपने देश वापस भेजें। बॉर्डर पुलिस has acknowledged that 1500 people have been pushed in these recent months in this way. एडिशनल एनक्रोचमेंट प्रक्रिया उसी दिन शुरू करना। सब लोग कहना कि नहीं अब बहुत डर है, नहीं जाएं, नहीं करें। जो अपूर्वा ने अभी कहा, it's really the climate of fascism in an extreme kind of brazen kind of way जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो टीम गई थी इसमें मेंबर्स साइद हमीद थे, प्रशांत भूषण, जौहर सरकार, वजाहत हबीबुल्लाह, रितमरा, मानूबे, फवाज शाहीन और मैं। हम लोग जब गए, क्यों गए? वी वेंट एक्चुअली, दो चीज़ें थी। एक वहाँ के लोगों के दर्द को बांटना और उनकी कहानी बाकी हिंदुस्तान को बताना। ये दो मकसद थे। ये क्यों ज़रूरी थे? क्योंकि जो हम खबर सुनते आ रहे थे उसके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दैट द इनजस्टिस दैट वी आर सीइंग इन असम, उसकी शुरुआत वर्तमान रजीम में नहीं हुई। इसकी लंबी कहानी है। जो पूरा जो प्रोसेस एक क्लाइमेट बनाया गया कि पता नहीं hordes of crores of foreigners are coming in, held up by the then governor, accepted by the Supreme Court. They created मतलब one thing that we have to understand very much कि उन्होंने एक तरह से जो burden of proof बदल दिया। मतलब सरकार कोई अब सिद्ध करना ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेनर हैं, आपको सिद्ध करना है कि आप फॉरेनर नहीं हैं। जैसे कहीं चोरी होती है तो या पुलिस नॉर्मली कहती है कि ये सबूत है, ये चोर है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं सब चोर हैं, अब आप सिद्ध करो कि आप नहीं हैं। और उसके लिए द काइंड ऑफ एविडेंस जिसकी ज़रूरत है ये सिद्ध करना, वो मैं भी एक पार्टीशन फैमिली का, मैं नहीं इकट्ठा कर सकूँगा वो सारे सबूत। तो उस तरह की प्रक्रिया असम में बहुत लंबे अरसे तक चली। उसके बारे में मैं बहुत, क्योंकि वक्त कम है, just wanted to acknowledge that this has been going on. ये चेंज बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके 6 साल तक एनआरसी का प्रोसेस चला, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए, डी वोटर की एक अलग प्रक्रिया चली जहाँ पे एक जूनियर ऑफिसर को जस्ट डिसाइड कि ये डाउटफुल है। एग्जैक्टली दैट इज नाउ हैपनिंग ऑन एन इवन लार्जर स्केल इन बिहार। हमने डाउट कर दिया and there's no process by which you can that you are given any right, और आप 20 साल तक आप डाउटफुल ही रहे। फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की पूरी प्रक्रिया चली जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओपनली एक नो जुडिशियल प्रोसेस was being followed in the appointment and the running of these। इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी 19 लाख लोग ऐसे हुए जो फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाए, पर उसमें से सिर्फ 4 लाख मुसलमान थे। So now again the political process was not fulfilled, the CAA was brought, and so on and so forth. But with the present, under the present chief minister, things have gone to a completely different level, even worse than what existed before. और उसमें से 2-3 चीज़ों की बात मैं करना चाहूँगा। एक जो जस्ट हेट स्पीच, सीएम मतलब पता नहीं क्या क्या कंस्पिरेसीज की बात करते हैं ओपनली। वो कहते हैं कि अब फ्लड हो गया गुवाहाटी में तो उनका कहना है कि ये फ्लड जिहाद हुआ।
एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कुछ पेड़ काटे, वो एक जिहाद था जिससे फ्लड हुआ, और फिर उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों के डिग्रीज भी कैंसिल कर दिए गए क्योंकि फ्लड जिहाद है। कीमतें बढ़ी की सब्जियों की, तो उनका कहना है कि ये कोई फर्टिलाइज़र जिहाद है, कुछ और जिहाद है। मतलब दिस काइंड ऑफ continuous hate speech, blaming every ill of that the people of Assam are facing to one community, ये वो करते आ रहे थे। फिर एक बिल्कुल बार बार कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हो, लॉ जो भी हो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। अभी रिसेंटली फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स का ही एक्चुअली अनाउंस्ड कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में जो मामले किसी और कम्युनिटी के लोग हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जो केसेस होंगे वो चलेंगे। हाउ कैन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बी इवन अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दिस एंड इट गोज अनचैलेंज्ड? तो ये भी है। द मोस्ट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट इन विच वी वेंट, आई विल टॉक अबाउट टू थिंग्स। एक जो जिस डेमोलिशन की बात आपने कुछ हम गए थे गोलपारा, तो कुछ बातें आपने सुनी। संक्षिप्त में दो तीन चीज़ें इसमें कहना ज़रूरी है। एक कि असम के हालात में लैंड रिकॉर्ड्स, इवन कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल नेचर। वो एक जगह मतलब रिवरलिंग आइलैंड्स हैं, फ्लड हो जाता है, वो टूट जाता है, वहाँ से कोई और कहीं बनाता है, वहाँ से कोई और बनाता है, एंड इट्स नॉट ओनली दिस कम्युनिटी दैट इज डूइंग इट। सो प्रूविंग दैट यू हैव लैंड रिकॉर्ड्स इज डिफिकल्ट फॉर अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल। अब उसको लेके आप तय करते हैं कि हम बस एक ही कम्युनिटी के इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे। दैट इज इन लार्ज प्रोसेस। जैसे हम गोलपारा में गए, and then the cruelty with which it is being done. बीच बरसात में आप 1600 लोगों के घर को आप बिल्कुल तोड़ देते हैं। There is no immediate use for that land in any way, but in the middle of the monsoons आप उनको घर से बेघर कर देते हैं। कोई रिहेबिलिटेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक कैनवस के नीचे किसी तरह से अपने बच्चों को लेके लोग बरसात के बीच में गुजार रहे हैं वक्त। एक लड़का प्रोटेस्ट करता है, 19 साल का, उसको गोली मार के उसको मार दिया जाता है। जो डर का वातावरण बहुत एक्सट्रीम है। दिस इज नॉट अ प्रोसेस दैट शुड बी परमिसिबल। एंड देन वी आस्क्ड, उन 1600 लोगों में नॉन मुस्लिम्स कितने थे और कम्युनिटीज़ के भी लोग अफेक्टेड होंगे। उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट्स, हम जिसको आप इंक्रोचमेंट्स कह रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग के हैं। 100% द इंक्रोचमेंट रिमूवल इज ऑफ वन कम्युनिटी। दिस इज नॉट हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैन बी अलाउड टू फंक्शन। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू अंडरलाइन, मैं पुरवन से घबरा रहा हूँ कब वो चिट भेजेंगे, आ ही गया। अच्छा, जो मैं फेंक रहा हूँ पर एक आध मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। The other thing that I just wanted to focus very, very importantly is this whole business about detention centers and pushback. देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं इसलिए आपको फॉरेनर घोषित किया जा रहा है। कई बार एक्सपार्टे अबाउट 60% ऑफ द केसेस, अभी एक स्टडी हुआ, 60% वर डन विदाउट इवन हियरिंग द पर्सन। आप डिक्लेयर कर रहे हैं उनको फॉरेनर, और इतना बेसिस कि आप जो इंग्लिश में मतलब अरबिक नेम इन बंगाली देन पुट इन इंग्लिश, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा और आप फॉरेनर हो गए। ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद लोग डिटेंशन सेंटर में भेजे जाते हैं। डिटेंशन सेंटर्स के डर से कई लोगों ने सुसाइड किया। हम उन परिवारों के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर के अंदर, क्योंकि NHRC ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैंने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द डिटेंशन सेंटर्स, एंड इट इज़ अ साइट आई मीन एन एक्सपीरियंस आई नेवर फॉरगेट। क्योंकि जेल के हिस्से में एक जेल बनाया जाता है, मतलब जो जेल
मतलब आप उम्र कैद में भी हैं तो आपके कुछ हक होते हैं, आप बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं वगैरह। वो इन अ स्पेस जस्ट लिटिल बिगर देन दिस, महिला जेल का एक हिस्से में महिलाएं कोई 5 साल कोई 7 साल तक उसमें वहाँ से कभी बाहर नहीं निकले हैं, उनके हस्बैंड कहीं और हैं, बच्चे बाहर हैं, और ये कम्प्लीटली अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ से आप 3 महीनों से ज़्यादा नहीं रख सकते अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन को, आप फैमिलीज़ को नहीं सेपरेट करते, आप जेल में नहीं रख सकते, पर ये सब उन्होंने किया और ये प्रक्रिया चली। लेकिन ये जो पुशबैक है, इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। पुशबैक इसी, अगर आप फॉरेनर, कोई फॉरेनर है, कोई भी नहीं कह रहा है फॉरेनर है, तो ज़रूर उसको आप लीगल प्रक्रिया से अपने देश वापस भेजें। वो प्रक्रिया बांग्लादेश सरकार भी तैयार है। यू सिट अक्रॉस द टेबल, यू से दिस इज somebody who is a Bangladeshi, this is our evidence, this is his or her address, they'll verify that and then they'll take the person. No problem with that process. लेकिन आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक्चुअली कि वो बांग्लादेशी नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती उनको बॉर्डर में ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं और दे पुश देम। यहाँ मतलब राइफल्स हैं, दे आर पुश्ड फ्रॉम दैट साइड, वहाँ राइफल्स हैं और दे आर सेइंग कि यहाँ हमारे नहीं हैं, यहाँ से हम हमारे नहीं हैं। आप उनको एक किस्म का स्टेटलेस बना रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट पर्सन्स हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? बांग्लादेश border police has acknowledged that 1,500 people have been pushed in these recent months in this way. This pushback process again. तो I just want to conclude कि हम असम में एक absolutely in defiance of constitutional law and what I would describe as elementary human compassion, इस सब के बिना सरकार को चलाने की एक मुहिम चलाई जा रही है, ब्रेजनली। उस पर कोई आवाज़ उठाए तो आपको जेल की धमकी या फिर जिस तरह से आज इंटिमिडेशन देखा है। वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस इंटिमिडेशन, वी हैव टू स्टैंड विद द पीपल ऑफ असम। दे डिजर्व अ गवर्नमेंट दैट स्टैंड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।